देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका रावत। चलिए देखते हैं कौन सी रही आज की तमाम बड़ी खबरें। सनातन धर्म के पावन पर्व चैत्र मास के दुर्गा नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इस पर्व को सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्र उपवास को लेकर लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। सभी भक्त 9 दिनों तक माता के व्रत कर पूजा अर्चना करते हैं और कंजकों को जिमाकर उन्हें उपहार भी देते हैं। पहले नवरात्रि में माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। जो भी भक्त मन से इन दिनों व्रत पूजा अर्चना करते हैं तो निश्चित ही उन्हें उनकी मनोकामना का फल प्राप्त हो जाता है। एक वर्ष में 3 नवरात्रे आते हैं। पहला नवरात्रा चैत्र नवरात्रे, उसके उपरांत आते हैं आषाढ़ नवरात्रे, जिसे हम गुप्त नवरात्र के नाम से जानते हैं। और फिर नवरात्रे जब हम दशहरा मनाते हैं, रामनवमी। 2 नवरात्रे गृहस्थ के लिए हैं, चैत्र नवरात्रे और जब दशहरा मनाया जाता है, बड़े नवरात्रे जिन्हें कहे जाते हैं, ये नवरात्रे गृहस्थ मनाते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रे साधु सन्यासी और तांत्रिकों के लिए होता है। वर्ष में 3 नवरात्रे आते हैं, जिसमें से 2 नवरात्रों में गृहस्थ माँ भगवती का पूजन वंदन अर्चन करता है और गुप्त नवरात्रों में तांत्रिक साधु साधक शाक्य साधक माँ भगवती का पूजन वंदन करते हैं, साधना करते हैं और अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करते हैं। और इस वर्ष चैत्र नवरात्रे 2 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपके सभी सुधी दर्शकों को चैत्र नवरात्रों की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। सभी के घरों में सुख शांति और समृद्धि रहे, ऐसी मंगल भावना और मंगल कामनाएं हैं। देखिए, नवरात्रे साल में 4 बार आते हैं। 2 गुप्त नवरात्रे हैं, 2 प्रचलन में हैं। प्रचलन में जो चैत्र नवरात्रे हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को समर्पित हैं। और जो हमारे जो अश्विन मास के जो नवरात्रे हैं, वो दुर्गा को, माँ भगवती को समर्पित रहते हैं। तो इस समय आपने देखा होगा, इन नवरात्रों में जो है रामनवमी भी आती है, जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। और उसके अलावा हनुमान जन्मोत्सव भी इसी नवरात्रे में आता है, पूर्णमासी के दिन। तो ये बहुत पवित्र जो है तिथियां हैं। और नवरात्रि में अगर किसी कारण से हम वर्ष भर देवी की आराधना नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम नवरात्रों में विधि विधान और श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, तो भगवती जो है हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। और आप जानते हैं, पूरा संसार जो है शक्ति से ही संचालित हो रहा है। शक्ति के बिना जो है जीवन की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम अपने जीवन में शक्ति अर्जित करना चाहते हैं, तो भक्ति के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, विश्वास के द्वारा जब हम भगवती की आराधना करते हैं, तो भगवती हमको एक नई दिशा देती है। और आप जानते हैं, हमारी जो सनातन परंपरा है, कल से हमारा हिंदू नववर्ष भी आरंभ होता है, नव संवत्सर। और पूरे देश में जो है इस समय इसको मनाया जाता है। तो इसका भी अपनी जगह बहुत बड़ा महत्व है। तो कल से नया पंचांग हमारा आरंभ हो जाता है और हिंदू नववर्ष भी पूरे देश में जो है विधि विधान के साथ और श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग श्रद्धा से, भक्ति और विश्वास के साथ माँ भगवती की आराधना करें। और जो भी हमारे पास जो संसाधन है, जो भी हमारे पास पत्र पुष्प है, वो भगवती को श्रद्धापूर्वक अर्पित करें और पवित्रता बनाए रखें। शरीर से भी, मन से भी, विचारों से भी भगवती से ज़्यादा प्रसन्न होती है। भक्तों का कितना उत्साह देखने को मिलता है टपकेश्वर मंदिर में? निश्चित रूप से भक्तों का तो एक उनके अंदर अथाह श्रद्धा होती है। अभी आप जहाँ पर विराजमान हैं, ये माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर है। इसकी रचना मूल वैष्णो देवी की तरह है, अधिकांश भाग इसका प्राकृतिक है। और यहाँ पर आकर के लोगों को उसी प्रकार का आनंद और सुख मिलता है जो किसी कारण से मूल वैष्णो देवी दरबार में नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ आकर के उसी प्रकार की अनुभूति उनको होती है। और यहाँ पे हमको झुकना पड़ता है
गुफा में जाते हुए यहाँ झुकने का मतलब हम हर जगह ऊंचे रहेंगे, क्योंकि जब हम अपना ईगो, अपना अहंकार, अपनी मैं की भावना समाप्त करके भगवती के दरबार में नतमस्तक होते हैं तो माता जो है हमको ऊंचाई देती है, हमको हर तरीके से वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से और सांसारिक रूप से भी हमको जो है हर प्रकार से उन्नति देती है। ऐसा है, टपकेश्वर तो एक अपने आप में एक उत्तरांचल की बहुत बड़ी धरोहर है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थान, सिद्ध स्थान है। और ऐसे टपकेश्वर महाराज के दर्शन के लिए तो 12 महीना देश विदेश से, पूर्ण भारतवर्ष से भक्त लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते ही है। लेकिन नवरात्रा, चैत्र नवरात्रा और शीतकालीन नवरात्रा दोनों हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। तो यहाँ की भी माता दुर्गा का श्रृंगार आज रात्रि को होगा। और यहाँ की भी एक छठा कुछ और होती है, जो यहाँ माता दुर्गा का श्रृंगार और जो छठा होती है ये पूरे देहरादून में कहीं नहीं होता है। इस तरह से इनका एक रूप बनाया जाता है। दोनों तरफ से पर्वतमालाएँ बनती है, जोग बोया जाता है। और 9 दिन तक माँ भगवती का हम लोग जो तो आराधना करते हैं, साधना करते हैं। और भक्त लोग भी पूरे देहरादून से और भी लोग यहाँ दर्शन के लिए भी आते हैं। और माता रानी की जहाँ जहाँ भी मंदिर है सब जगह भक्त लोग कल से आपको नज़र आएंगे और टपकेश्वर में भी आएंगे। और बड़े धूमधाम से यहाँ नवरात्रे मनाए जाते हैं। तो कल यहाँ राज्यपाल भी आने वाले हैं, मैंने सुना था, तो किस तरह की तैयारियाँ रहने वाली हैं? ऐसा ना, अभी मेरे पास तो कोई मैसेज आया नहीं राज्यपाल जी का। सुबह सुबह ये एक मंत्रीगण आए थे, वो भी अभिषेक करके गए। और जैसे जैसा अवसर प्राप्त होता है वैसे सदैव मंदिर में तो आते रहते, जितने VIP लोग हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो तभी यहाँ आते हैं। भक्त लोग भी आ रहे हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और माँ भगवती भी सबकी यहाँ रक्षा करती है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड खबर।